तापत्रय विनाशायो, 3 प्रकार के तापों का भी विनाश करते हैं। ताप कहते हैं कष्ट को। ताप का मतलब होता है कष्ट। मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार से कष्ट आते हैं। दैहिक, शरीर से उत्पन्न होने वाला कष्ट, मलेरिया हुआ, पीलिया हुआ, अन्य कोई रोग हुआ, कोई दुर्घटना हो गई, चोट लग गई सिर में, हाथ में, पैर में, कमर में। दैहिक, जो देह से उत्पन्न होगा कष्ट, वो दैहिक ताप। दैविक, दैविक का मतलब होता है भाग्यवशात, हमने कुछ किया होगा अपने पूर्व जन्म में जिसका परिणाम हम भोगते हैं। दैविक, प्रारब्ध के कारण जो फल मिलता है या दंड मिलता है या जो कष्ट जीवन में आते हैं वो है दैविक, दैव वशात। दैहिक, दैविक, भौतिक। भौतिक कहते हैं संसार से जो कष्ट मिलता है वो है भौतिक। व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार से परेशानियां आती हैं, लेकिन कहा जो कृष्ण की शरण में पहुंच जाता है, तापत्रय विनाशायो, उसके 3 प्रकार के जो ताप हैं वो समाप्त हो जाते हैं। थोड़ी सी देर लग सकती है, प्रभु कृपा करने में देर लगा सकते हैं, लेकिन कृपा होती है। और कृपा पाने के लिए सबसे पहले कृपा पात्र भी बनना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है प्रभु की कृपा आ रही है, हमारा पात्र बंद है। जैसे हम एक घड़ा रख दें नल के नीचे और कहें कि नल तो बहुत देर से चालू है, पानी भी गिर रहा पर घड़ा नहीं भर रहा। क्यों नहीं भर रहा? जब देखा तो घड़ा उल्टा रखा था, या जब देखा तो घड़ा के ऊपर कोई बर्तन रखा है जिससे पानी पहुंच नहीं पा रहा, जिसको ढक्कन कहते हैं। तो पानी तो गिर रहा है पर घड़े में कोई गड़बड़ी आ गई है, कोई बर्तन है या घड़ा ही उल्टा है। वैसे ही देखो, भगवान की कृपा व्यक्ति के ऊपर निरंतर बरसती है, कृपा में कमी नहीं आती। कमी पात्र में, हम में आ जाती है। हम कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी करते हैं कि कृपा आती तो है लेकिन पूरी पूरी हम तक पहुंच नहीं पाती। हमारा घड़ा उल्टा है, कहीं ना कहीं से हमारा बर्तन बंद है या थोड़ा सा खुला है, पूरा नहीं खुला। जिस दिन वो बात समझ में आ जाएगी, उस दिन जो उनकी कृपा की निरंतरता बनी हुई है वो पूरी पूरी हमारे जीवन में बरसेगी, कृपा हम तक पहुंचेगी। तो तापत्रय विनाशायो, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं। वेद व्यास जी लिखते हैं, श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान कृष्ण को, ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर कृष्ण को हम और आप बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और ऐसे भगवान को पाने का उपाय क्या है? कहा क्या करें? बहुत व्रत करें क्या? तपस्या करें? ब्रह्मचारी, योगी, सन्यासी, बैरागी बन जाएं? कैसे भगवान मिले? कई कई जगह हम लोग जाते हैं कथाओं में, लोग बहुत पूछते हैं क्या करें भगवान मिले। हम तो बहुत सारे व्रत करते हैं, हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम तो 2 घंटे बैठ के जाप करते हैं, हम तो 1-1 घंटा हवन करते हैं, हम तो ये करते हैं वो करते हैं, फिर भी भगवान नहीं मिल रहे। तो भैया भगवान ये सब करने से नहीं मिलेंगे। भगवान कैसे मिलेंगे? मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नरोत रही पारा। कैसे मिलेंगे? नाम का सहारा लेना पड़ेगा। कलयुग में कुछ भी नहीं करना। मैं बार बार कह रही हूं, करते हो अच्छी बात है, और नहीं करते तो यहाँ पर बोझ रखने की जरूरत नहीं है कि हम करते नहीं, क्योंकि कलयुग में सीधी सीधी बात है। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, बाबा तुलसीदास ने लिखा, सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुजोग, जो गति होई सो कलि हरि, नाम ते पावहि लोग।
कहा सतयुग में घंटों बैठ के पूजा करते थे तब भगवान मिलते थे। घंटों का मतलब 1 घंटा नहीं है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16, 18, 20, 22, 24 घंटे बैठ के जब पूजा करो तब भगवान मिलते थे, और कभी कभी तब भी नहीं मिलते थे। सतयुग आया, त्रेता युग। कहा जब त्रेता युग आया तो खूब बड़े बड़े यज्ञ किए लोगों ने, अग्निष्ठोम, बृहस्पति, वाजपेय, राजसूय इत्यादि इत्यादि यज्ञ करने पे भगवान मिले। आया द्वापर युग। कहा जब द्वापर आया तो लोगों ने तपस्या का मार्ग चुना, तप करने पर भगवान मिलने लगे। तो कहा भैया ये कलयुग है, और कलयुग में इतना समय नहीं है लोगों के पास, और इतनी व्यवस्था नहीं है कि घंटों पूजन हो या तपस्या कर सकें या बड़े बड़े यज्ञ कर सकें। तो कलयुग में भगवान कैसे मिलेंगे? तो मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। तो कहा कलयुग में क्या करना है? तो भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते,